Hello students, my name is Deepak Kumar. I'm your favorite Deepak sir from the English Language Center Dana. और मैं आज आपको आर्ट्स के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन का डिस्कशन में करने जा रहा हूँ। ठीक है, कल मैं नहीं कर पाया और आज मैं इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा आपके सामने। ठीक है, वन बाय वन ये मेरे साथ 7 क्वेश्चन है, पीडीएफ फाइल आप देते हैं। ओके, तो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया इस बार ही बोर्ड के द्वारा, और जिसमें बच्चों को 50 सॉल्व करना था 40 बुक से और 60 क्वेश्चन ग्रामर से। ठीक है, तो मैं सारे को सॉल्व करूंगा वन बाय वन, 1 टू लेकर 100। ठीक है, 1 से 100 तक मैं सॉल्व करूंगा। और जो भी बच्चे 50 सॉल्व किए होंगे, चाहे वो नंबरिंग सबका अलग अलग हो, कोई बात नहीं। ठीक है, सेट जी है जिनका, देख लीजिए मेरे पास सेट जी मिला था मेरे स्टूडेंट को, तो मेरे पास है। तो जिनका जी होगा आप देख लीजिएगा, बाकी नहीं होगा तो आप उसको मिला लीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोर्ड ने कैसा क्वेश्चन आपसे सवाल किया है। ओके, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है, सब लोग जरूर इंस्ट्रक्शन पे ध्यान दीजिए एग्जाम में। चलिए सेक्शन ए में क्या है, क्वेश्चन नंबर्स 1 to 100 है, 4 ऑप्शन। 100 क्वेश्चन इस पर भी आए और आज इसमें आपको 50 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 50 अटेम्प्ट करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग। देखिए ये क्वेश्चन प्रिपोजिशन का है। प्रिपोजिशन यहाँ नहीं लिखता है कि प्रिपोजिशन क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है करेक्ट ऑप्शन। तो गांधी बिलोंग, तो मैं बता दूं बिलोंग के साथ प्रिपोजिशन हमेशा टू आता है। क्या आता है? टू आता है। बिलोंग हो गया, ठीक है, लिशन हो गया, लिशन के साथ भी टू आता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, माय सिस्टर ब्लैंक्स एज अ स्टेनो इन द पास्ट। देखिए स्टेनो जो मेरी बहन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। माय सिस्टर डैश अ स्टेनो इन द पास्ट। स्टेनो पोस्ट होता है, और ये जो पास्ट है, पास्ट दैट मीन्स कर रहा है कि भूतकाल की बात। तो भूतकाल में जो वर्ब होता है वो क्या होता है? वर्क्स नहीं होता है बल्कि वर्कड होगा। आंसर इज सी। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए आपको चारों सेंटेंस देखने से ऐसा लगता हो कि सब सब सही है, मतलब लगभग लगभग सही है, एरर नहीं पता चलता। गलती कहाँ है पहले ये ढूंढ लिए, सही अपने आप आपको। चलिए तो दो पार्ट है इसका। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स, उसको कॉमा देकर लिखा हुआ है, बट सी डिड नॉट हैड एनी। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट को मैं ध्यान ना देकर सेकंड पार्ट पे ध्यान दूं। तो देखिए सी सब्जेक्ट हुआ, सी के बाद डिड नॉट। डिड नॉट आपका पास्ट फॉर्म में है, तो मैं बता दूं डिड नॉट के साथ हमेशा वी1 होता है। तो हैड आपका वी3 है, यहाँ भी हैड आपका वी3 है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डिड नॉट हैव। तो आंसर इज सी। ऐसे सॉल्व कीजिए आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 4 इज वी डैश ऑलमोस्ट रेडी। देखिए वी आपका सब्जेक्ट है, वी प्लूरल फॉर्म होता है, तो वी के साथ एम नहीं होता है ना, इज नहीं होता है, वॉज नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा आंसर? आर। इसको मैं थोड़ा सा और थिन कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये सेंटेंस का क्वेश्चन है, जो पढ़े होंगे वो सॉल्व किए होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो इस क्वेश्चन को स्किप करके छोड़ दिए। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, वी विल रियली मिस द बस। देखो ये सेंटेंस बहुत इजी है, क्योंकि ये साइन से आपको पता चल जाएगा साइन क्या है। साइन इज एक्सक्लेमेटरी, सो आंसर विल बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना। साइन यहाँ फुल स्टॉप होता तो हम कह सकते थे डिक्लेरेटिव। फुल स्टॉप होता है यहाँ पे इंपेरेटिव, बट इंपेरेटिव स्टार्ट्स विथ वर्ब नॉट सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता? क्वेश्चन मार्क होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी। सारे बच्चे सब टॉपिक को नहीं कवर कर पाते। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टोरी इज डैश। चारों ऑप्शन देखने में अच्छा लग रहा है, टू गुड, ओनली गुड, वेरी गुड, ऑलरेडी। तो मैं बता दूं आंसर इसका हो जाएगा स्टोरी की बात करेंगे वेरी गुड, ना कि टू गुड। ठीक है, ना कि टू गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज नोन एज। इसका आंसर हो जाता है एलिजी। एलजी जिसको कहते हैं हम शोक गीत। क्या कहेंगे? शोक गीत। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हैं वो मर जाए और उसके बाद जो पोएम लिखा जाता है उसको हम एलिजी कहते हैं, या आप कह सकते हैं एनिपिटैफ। क्या कह सकते हैं? एनिपिटैफ। पोएम नंबर 5 एनिपिटैफ। और क्वेश्चन आता है कल के एग्जाम में, कल साइंस वालों का एग्जाम है, साइंस और कॉमर्स वालों का, आर्ट्स का मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
तो अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता व्हाट इज एन एपिटाफ, तो ये आप लिख सकते हैं इसका आंसर, अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज नोन एज एन एपिटाफ या एन एलिजी। ओके, नंबर 8, आई हैव टू। देखिए इसमें क्या होगा, टू और फिर उसके बाद टू है, और उसके बाद सेंटेंस पूरा पढ़िए पहले। आई हैव टू डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक, मुझे वहां जाना है और फिर वापस आ जाना है। तो यहाँ रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, वापस नहीं आना, तो इसलिए आंसर हम यूज करेंगे रन। नंबर 9 क्या है, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट होता है एक प्रकार का, आप देखे होंगे जो लोग बजाते हैं, बांसुरी नहीं कर सकते इसको, भोपू टाइप करते हैं इसको, बहुत आवाज आती है इससे। तो ट्रम्पेट अपने अपने लिए बजाना ट्रम्प, तो अपने लिए ट्रम्पेट का मतलब क्या हो गया, खुशी का माहौल, दैट मीन्स प्रेज। प्रेज किसी करेंगे, हम अपने करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ हिज ओन, अपना जो होता है ना ट्रम्पेट बजाना, तो दैट इज कॉल्ड प्रेज, यानी प्रशंसा करनी किसकी, वंस ओन सेल्फ, अपने ऊपर अपनी प्रशंसा करनी, इसलिए हम इसका आंसर मारेंगे डी, ऑप्शन डी, 9 का ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बच्चों को बोला जाता है आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, बुक जब रीड कीजिए स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, बच्चे बुक ही नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, एनिमेट, ANIMATE। चलिए नंबर 11, ये क्वेश्चन आपका प्रोनाउन का है। ठीक है, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, पहले नहीं पूछता था, बच्चे अब थोड़ा सिंसियर हो जाइए। द गर्ल, गर्ल के बाद देखिए यहाँ पे होता हु, जब यहाँ पे होता वर्ब, यहाँ ऑलरेडी गर्ल के बाद एक सब्जेक्ट यूज किया गया है यू, तो गर्ल आपका पर्सन है। ठीक है, तो हम पर्सन के लिए यूज करते हैं प्रोनाउन हुम, और हुम इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। अगर पूछता है रिलेटिव प्रोनाउन तो रिलेटिव प्रोनाउन टिक मारते हैं। 12 नंबर, सी इज वाइज डैश टीमिड। देखो इसमें इसकी दो क्वालिटी की बात की गई इस गर्ल की, कि वह वाइज है यानी बुद्धिमान है, और दूसरी क्वालिटी इसकी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, डरपोक है। जब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो उसके लिए हम लोग कंजंक्शन बट लगाते हैं, बट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अ डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। पैसिव वॉइस बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्मॉल कर दूं, चलो ओके। चलिए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, चेंज करना है पैसिव में, सिंपल है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ही, तो आंसर क्या हो जाएगा, बस इतना कम टाइम में आपको सॉल्व, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है सब सॉल्व करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन का, ये भी बहुत इजी टॉपिक हो जाता है, ज्यादा टफ नहीं है आपका। चलिए मीता सेड सी विल सिंग द सॉन्ग, तो पहले आप रिपोर्टिंग भर पे ध्यान दीजिए, सेड है, सेड किस में है, दो में ऑप्शन आपका सेड है, सेड बी और सी में। उसके बाद दैट चाहिए वी नो, कि इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू दैट, दैट इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए उसके बाद सी है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, सी दोनों में है। विल चेंज इनटू वुड, तो आंसर क्या हो जाता है, सी। चलिए ऑक्युपाइड का मतलब होता है किसी जगह को छेकना, और इसका ऑपोजिट चेक करना, तो ऑपोजिट होता है वैकेंट यानी खाली। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है, डू यू डैश। देखो डू आपका हेल्पिंग वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट, तो हमको क्या चाहिए, मेन वर्ब, दैट इज कॉल्ड V1, नीड। चलिए सुशील केप्ट वॉकिंग, वो जारी रखा अपना चलना, तो जब भी जारी रखेंगे हम नीचे से ऊपर नहीं चढ़ते हैं, ठीक है, चलना है, चढ़ना नहीं है, क्लाइंबिंग नहीं है। क्लाइंबिंग रहता तो अपवर्ड के बारे में सोच सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड, सीधा चलता चला गया। चलिए यू आप देख रहे हैं, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या नहीं होता है, हैज नहीं होता है, ठीक है, अच्छा ठीक है, डिड होता है, डू होता है, हैव होता है, लेकिन ये क्या है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डू नहीं होगा, डू के साथ V1 होता है, डिड के साथ V1 होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, हैव। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी 4 नंबर 19, वी आर गेटिंग डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। आइडिया की बात हो रही है, उसके विचार की बात हो रही है, तो वी आर गेटिंग फार्दर, जब भी आइडियाज के बारे में बात करना हो तो वो हम लोग फार्दर लगाएंगे, डिस्टेंस के बारे में बात करना हो फार्दर यूज करेंगे। नेक्स्ट 20, डोंट इट सो डैश चॉकलेट्स। देखिए चॉकलेट्स है ना, तो चॉकलेट्स को हम क्या यूज करेंगे,
चॉकलेट नहीं, चॉकलेट्स। तो चॉकलेट्स के लिए सो मेनी चॉकलेट्स, ज्यादा चॉकलेट मत खाओ और यू विल गेट, या तो तुम क्या हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया कि डैश यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिल। आपसे पूछा जा रहा है ना, पूछा जा रहा है, तो वी विल यूज कैन यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिल, ना कि शुड सजेशन यूज कर रहे हैं, में पॉसिबिलिटी की बात है नहीं। चलिए 22, एवरीबडी वांटेड टू कम हियर। सबको यहाँ समय पे आना चाहता है ना, समय पर, समय बोले तो समय से पहले, और प्रीपोजिशन ये मैंने क्लास में पढ़ाया है, जब भी समय से थोड़ा सा पहले की बात हो इन टाइम होता है, इन टाइम। चलिए माइक एंड हीरो, यहाँ दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो एम का प्रयोग नहीं होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा, वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे। आंसर क्या होगा, ए, आर का प्रयोग, आर यूज करेंगे, आर फ्रॉम जापान। चलिए ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन बहुत इजी होता है, बारीकी से आप क्वेश्चन को देखिएगा बन जाएगा आपसे। आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है, स्टिल, और यहाँ क्या है, कुडंट है ना जी, तो आंसर क्या टिक कीजिएगा, कुडंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बुके, बुके का स्पेलिंग BOUQUET, बुकेट नहीं पढ़, बुकेट होता है लेकिन पढ़ते हैं बुके, फ्लावर बुके। चलिए योर रिजल्ट इज नॉट, आपका रिजल्ट नहीं है, क्या नहीं है, अप टू द मार्क, इतना मार्क होना चाहिए उसके आसपास आपका रिजल्ट नहीं है, इसलिए आप सब्जेक्ट लैंग्वेज ऊपर पढ़िए ताकि आपका मार्क्स क्या हो जाए, अच्छा जाए, रिजल्ट आपका आ जाए अप टू द मार्क। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्लास का क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्वेश्चन है। एल्प्स जो है आपका एक माउंटेन रेंज है, और ये प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया, तो हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आर्टिकल डी यूज करेंगे, अल्प्स के लिए दी प्रोनाउंसिएट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग देखिए, क्वेश्चन वन लिखा नहीं था, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आप पढ़ कर जाइए, बनेगा क्वेश्चन, कल भी एग्जाम आएगा क्वेश्चन टैग बनेगा। दे विल वॉश द कार, विल के यूज करते हैं वांट, आंसर इज बी, जो मेरे से पढ़े हैं बच्चे से बन जाएगा क्वेश्चन, जो नहीं पढ़े हैं हेल्प ले लीजिए, पढ़िए। चलिए द ट्रेन लीव्स, ट्रेन रवाना होती है कब, तो एट 3 PM। चलो नेक्स्ट देखिए, दे ट्राइड टू, टू के साथ V1 चाहिए, स्टिल, स्टिल कौन सा स्टिल, ये स्टिल मतलब होता है अब तक, ठीक है, चुराने की सेंस है, वे लोग मेरा पेंडिंग चुराने की कोशिश की, चुराना का अंग्रेजी स्टिल, STEAL। आई हैड एन एप्पल एंड अ पियर, कौन सा पियर, तो ये पियर, पियर मीन्स नाशपाती। चलो एंसेस्टर का सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची किसका है, एंसेस्टर्स यानी पूर्वज, अब पूर्वज को हम क्या बोलते हैं, फोर फादर्स। ये आपका चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में पूछा गया। देखिए 33 इन्फेरियर, इन्फेरियर का मतलब होता है नीचा, तो नीचा का हम ऑपोजिट क्या देखेंगे, सुपीरियर, क्या होगा, सुपीरियर। चलिए द मून हैज नॉट येट, देखिए हैज आ गया ना, हैज के बाद V3 अपीयर्ड। यू एंड आई, जब दो सब्जेक्ट हो वर्ब यूज करेंगे प्लूरल, तो एम होगा नहीं, हैज होगा नहीं, ये हैज होगा नहीं, आंसर क्या बचा, सी, है ना, हैव फुलफिल्ड। चलो नेक्स्ट, किल्ड अ टाइगर, मारा गया बाघ को, किससे, राइफल यानी विथ राइफल, अगर कोई पर्सन रहता तो बाय यूज करते, और कोई इक्विपमेंट हो, वेपन्स हो, तो हम विथ लगाते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम इन, देखो मैंने उसे 5 सालों से नहीं देखा, तो ये जो 5 है ना, 5 के साथ आप ए लगाइएगा ताकि एन और द, 5 सालों से मैंने उसे नहीं देखा, जैसे एक क्वेश्चन था कि वन, ठीक है, वन एक्ट प्ले, है ना, आपका चैप्टर सबसे 11 की बात कर देते हैं, वन एक्ट प्ले, ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन रहे उसमें हमेशा आर्टिकल ए ही लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
चलिए, थीफ हैड बीन हाइडिंग, चोर अपने आप को छुपा रहा था टेबल के नीचे, तो अंडर द टेबल। चलिए, द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। चलिए, बाईसाइक्लिस्ट, बाईसाइक्लिस्ट को क्या होना चाहिए? ये रिमेंबर होना चाहिए ना, रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न, यानी मस्ट रिमेंबर, जरूर याद रखना चाहिए। बाईसाइक्लिस्ट हो, ड्राइवर हो, राइडर हो, सबको। डिड यू, डिड आपका पास्ट फॉर्म में है और उसके बाद सब्जेक्ट है, तो डिड के साथ हम जानते हैं डिड के साथ वी वन होता है। व्हाट इज द वी वन? वी वन फॉर्म इज चूज, ऑप्शन बी। चलिए फिर से कॉम्बिनेशन, ही हट हिज फूट, ही स्टॉप, उस उसे पैर में चोट लगी, वो रुका, है ना? तो स्टॉप्ड, वह रुका क्योंकि वह क्या, उसके पैर में क्या हो लगी है? चोट लग चुकी है, ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये है आपका नेक्स्ट, यस 42 हो गया, 43 उसके बाद हम बुक का स्टार्ट करें क्वेश्चन। देखिए 43, द यंग मैन हैज ग्रे हेयर, इसमें आपको फाइंड करना है क्या? चूज द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। देखो, यंग आपका एडजेक्टिव है, मैन भी आपका मैन आपका नाउन है, द हो गया आपका आर्टिकल हो गया, हैज हो गया वर्ब हो गया, ग्रे आपका एडजेक्टिव है, हेयर आपका नाउन हो गया। ऑप्शन देखते हैं क्या, यंग है कि नहीं? यंग नहीं, तो आंसर क्या होगा? ग्रे होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हैज एनीवन सीन द विन, ये भी क्वेश्चन कर क्लास का करवाया हुआ, एनीवन हो, एनीवन को चेंज करते सीधे नो वन, ठीक है, नो वन। टर्न द लाइट्स ऑन बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, मीटिंग स्टार्ट करना है तो लाइट्स क्या करेंगे? ऑन करेंगे ना। चलिए, हाउ मच वेट कैन, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एंड है ना, एंड के साथ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे? नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एन लगता है, सब तो बेसिक है। चलिए, स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड भरा हुआ है किस चीज से भाई? इन्फेस्टेड विथ रैट्स, इन्फेस्टेड के साथ रैट्स, इन्फेस्टेड के साथ विथ क्वेश्चन आता है। Now the next is, I don't know how the money I kept in my wallet got stolen. मुझे नहीं पता कि मेरे पर्स में जो पैसे रखे हुए थे कैसे चोरी हो गए, इसलिए V3 फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ स्टोलन का यहाँ है आपका एक्शन वर्ब। चूज द करेक्ट सेंटेंस, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है क्या? पहले तो ये देखिए, माइट और में ऑक्सिलरी, ठीक है, और ऑक्सिलरी यानी मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी, कल इस पे देख लीजिएगा क्वेश्चन आएगा, मॉडल ए एल, मॉडल के साथ हमेशा V1 आता है, V1, V1 मॉडल के साथ V1 कौन है? हैव, बाकी सब देख लीजिए क्या है? V5, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, शाहजहां डैश द ताजमहल, तो वर्ब हो जाएगा बिल्ड, बिल्ड 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 बिल्ड। देयर वर सेवरल पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, बहुत से आपने व्हीकल्स देखा होगा, इमरजेंसी ऑन ड्यूटी लिखा होता है, ये तो कॉमन वर्ड है, ड्यूटी में हमेशा ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट, कैन डैश टॉक फॉर अ मिनट, देखो ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, वर्ब है, तो हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ढूंढिए, इसमें से सब्जेक्ट का काम कौन करता है? विच इज द सब्जेक्टिव केस? हिम ऑब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, देम ऑब्जेक्टिव केस है, बचा कौन? आपका सी। चलिए 53, व्हाई डोंट यू ट्राई, ट्राई हैविंग इट, नहीं बल्कि टू बी हीटिंग इट विथ, मतलब क्यों नहीं तुम कोशिश करते हो इसको लगातार ठोक ठोक कहाँ कर, क्या करे? हिट कर दो, सीधा कर दो। चलिए 54, नरेशन का क्वेश्चन है, रिक्वेस्टेड मी टू, ठीक है, चेंज करना है डायरेक्ट, रिक्वेस्टेड के लिए हम यूज करेंगे सेड, और देखिए रिक्वेस्ट है तो प्लीज ऑब्वियसली होना चाहिए, सो आंसर इज
55 फॉरवर्ड के साथ देखिए, फॉरवर्ड के बाद हम मी यूज करते हैं, और फॉरवर्ड जब लग जाए तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब भी होता है मना करना, यानी ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। सो आंसर इज डी, 56। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 56, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है आलसी। ठीक है, आलसी होता है। आलसी का क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस का मतलब प्रगति, स्टैटिक का मतलब स्थिर, मोबाइल का मतलब हो गया गतिमान, और एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। तो आलसी के लिए हमको क्या चाहिए? गतिमान है ना, यानी मोबाइल। आशीष इज द मैन, देखो मैन आ गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? शन। तो यहाँ पे मैन के बाद ये एक नाउन है, यहाँ बात हो रहा है कि आशीष, आशीष इज द मैन, आशीष एक इंसान है ना, जिसका बेटा क्या है? स्कॉलरशिप जीता। तो जिसका यानी उसका पॉजेसिव बताना है, तो यहाँ पर हु के बदले पॉजेसिव क्या यूज करेंगे? हम हुज यूज करेंगे। 58 द न्यू मार्केट। मार्केट, मार्केट इज नहीं, मार्केट के पास है ना, नए मार्केट जो हम लोग देखते हैं, शॉप हो गया, मार्केट हो गया, तो नए मार्केट के पास सब कुछ है। तो रखना का सेंस में क्या होता है? एज। मार्केट है ना कि प्लूरल फॉर्म, इसलिए हैव नहीं यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। चलिए बता दें इसमें से ऑड कौन सा है, यानी चारों में से अलग कौन सा है। तो जरा सोचिए, पेन, मार्कर, पेंसिल, ये तीन चीज से हम लिखते हैं, और पेपर क्या होता है? जिसपे हम लिखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। एंड द लास्ट है ग्रामर का क्वेश्चन। व्हेन यू फील एक्सॉर्टेड, जब आप थक जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? भागना चाहिए? नहीं, यू शुड स्लीप, आपको सोना चाहिए। ठीक है, तो आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ग्रामर हमने डन कर लिया। अब आते हैं लिटरेचर की तरफ। चलिए आते हैं स्टार्ट 61 से। द सोल्जर इज अ डैश पोयम, क्या होगा? लव। मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पावर, नॉट द मिस्टीरियस पावर, हिडन बन जाता उसका। चलिए, कौन भूल जाता है अपने कर्मों को, यानी अपनी डेड बॉडी को? फायर। पोयम पढ़ाया हुआ है जी। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक? बताइए कि स्नेक किसने लिखा? जॉन डन लिखे हैं। So Tesla, I do not go, Song of Myself, Walt Whitman, जॉन केट्स का पोएम है आपका रोड टू ऑटम, बर्ट्रांड लॉरेंस। ऐसे याद रखिए, सब याद कर लीजिए आप। चलिए 65 बताया हुआ था लास्ट वीडियो में, हमने बताया था, जब आप वीडियो देख लीजिएगा, प्रो प्राइज राइटर में जो मैंने एक बात बोला था कि हर राइटर का आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला भी था कि बर्ट्रांड रसेल बिलोंग टू ब्रिटेन, ना कि जर्मनी। बोला हुआ क्वेश्चन है, रिवीजन कीजिए। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, ये एक प्रकार क्या है? स्पीच है, भाषण है, जो दिया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, और उनको नोबेल प्राइज मिला था, आप याद कीजिए। नेक्स्ट, मनोहर मालवंकर से स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। मैंने बोला हुआ है कि हर चैप्टर में अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आएंगे। वो विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन। तो आंसर इज जॉन डन। जॉन डन कंपेयर करता है सन से अपने आप को। नेक्स्ट, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। ये आपका ग्रैंडमदर्स हाउस, कमला दास। चलिए, कंसील का मतलब क्या था? कंसील का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। दैट रिचर्ड डस्ट कंसील, ये लाइन है पोएम का। अकॉर्डिंग टू एलियट, टीएस एलियट, मैकियावेली इज द डैश ऑफ क्राइम, नेपोलियन ऑफ क्राइम, क्योंकि पोएट कंपेयर करता है मैकियावेली को नेपोलियन से। चलिए, ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या है? ऑर्डन के लिए पोएट्री है सीरियस गेम। नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, ना कि इनमिटी। चलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। यस, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, वो क्या थे? एक शिक्षाविद थे, ना कि पॉलिटिशियन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ थर्ड क्लास, उनके पास जनरल क्लास की टिकट थी, जनरल नहीं, थर्ड क्लास की टिकट थी, बुक के अकॉर्डिंग जाएगा, थर्ड क्लास की टिकट थी। और थर्ड क्लास के टिकट पे वो ट्रैवल नहीं कर पाते, तो आंसर क्या हो जाता? वो क्या किए थे कि सेकेंड, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, आई एम श्योर 100%। तो सेकेंड क्लास के टिकट पे कब होता है? जब उनको वहां पर एक टीटी मिल जाता है ना, जो कि उनको हेल्प करता है, काफी हेल्प करता है वहां से
आने में। और ये बहुत ही कॉमेडी था, आप इसको पढ़िए, कल आपका एक इसमें से क्वेश्चन है। No room in the third class. They would not issue second class tickets without reservation. Had to travel second on the third class. So answer is third class. Chalo, next. My children will not be judged by the color of their skin. ये आपका चैप्टर है 4. Martin Luther King Jr. I have a dream. Who is considered the greatest English dramatist? सबसे महान ड्रामेटिस्ट कौन है प्रबंध में? विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर. Which is the first Indian Nobel in English? Rajmohan's wife, 1864. 1864 लिखे कौन है? तो बंकिम चंद्र. बंकिम चंद्र का लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये बुक जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, मार्केट में नहीं बाबू, पढ़ाएंगे हम ही। तो बच्चे पढ़े हैं मेरे से, उनसे पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। द ग्रेट वॉल शिप टुक प्लेस ड्यूरिंग, ग्रेट वॉल शिप कब हुआ था? तो मिडिल में 2 इवेंट हुआ है, एक आपका ग्रेट वॉल शिप, सेकंड हो गया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 1476। रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ। दो इसमें है राइटर का नाम, पोएट का, एक है विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरा है विलियम ब्लेक। अगर इसके जगह विलियम ब्लेक आता है, विलियम ब्लेक को टिक मारेंगे आप। नेक्स्ट 81। जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन को लगता है क्या निश्चित है? तो डेथ निश्चित है, लाइफ नहीं, डेथ निश्चित है, एक दिन सबको मरना है। Who was a romantic poet? तो Keats was a romantic poet. Okay. What has enriched the vocabulary of English? Borrowing. Borrowing इसका इंग्लिश का हैबिट था। मैकफ्लेक्नोई was written by John Dryden. John Keats आप लिख दीजिए लामिया। जेन ऑस्टेन प्राइड एंड प्रेजुडिस, है ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टेन हो गया, एमा हो गया जेन ऑस्टेन। डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, चार्ल्स डिकेंस। चलिए, बेंजी ने स्कूल कब छोड़ा था भाई? जब वो 14 इयर्स का हो गया था ना। यस। अब ये 86 मैंने पिछले वीडियो में बोला हुआ है कि पर्ल सेसबर्ग इंडिया आती है, 2 ग्रुप, इंडिया के 2 ग्रुप से मिलने, यानी टू सी एंड लिसन टू 2 ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल। ये इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिए, इसमें प्राइस के बारे में मैंने डिस्कशन किया, ये क्वेश्चन पूछा है, उसमें मैंने बताया भी है। लोमोव आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज। लोमोव तो हो जाएगा नतालिया, इसमें 3 कैरेक्टर है, लोमोव, चुबुकोव और उसकी बेटी नतालिया। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इज इमोवेल। इंडिया की गौरव है कि वो कभी मुड़ नहीं सकता, कभी घूम नहीं सकता। चलिए, विच विच वाज डोमिनेट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में किस लैंग्वेज का ज्यादा इन्फ्लुएंस था? लैटिन ओल्ड में था, ठीक है। संस्कृत उससे पहले की बात है, संस्कृत की बातें नहीं, जब इंग्लिश की बात होगी, संस्कृत की बात अभी नहीं करेंगे। तो मिडिल में ज्यादा इम्पैक्ट था आपका स्कैंडिनेवियन का, ठीक है, फ्रेंच के बाद। 90। देखिए बाबू, जिनका भी ये क्वेश्चन है आर्ट्स वाले का, सुन लीजिए, 90 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन तो सही है बट ऑप्शन गलत। आपको नहीं पता है कि इसमें ऑप्शन क्या होगा, आपने जो भी मारा होगा, अगर ये बोर्ड देखेगी तो आपको बताएगी, ठीक है। बाकी जो भी आप सॉल्यूशन किए होंगे यूट्यूबर्स, आप देख लीजिएगा वो इस क्वेश्चन गलत करते हैं कि नहीं। लेकिन मेरा एक 100% कहना है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि ये क्वेश्चन सही है लेकिन इसका ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैंने ये क्लास में पढ़ा है, इसलिए इसका ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन होगा, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन इसमें होगा TWO। TWO, क्योंकि एंग्लो सैक्सन का जो लिटरेचर था वो 2 टाइप्स का था, ठीक है, 2 टाइप्स का था। मैं पढ़ के भी सुना दूं इसका आंसर, मेरे पास है। अब वो कौन कौन 2 टाइप्स है मैं बता देता हूँ, ठीक है। टू टाइप्स है, द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन इज 2 टाइप्स। द फर्स्ट इज एट, फर्स्ट क्या था, जो जर्मनिक ट्राइब्स लेकर आए थे, जो इंग्लैंड को इन्वेडेड किया था, और उसको हम कहते थे ओरल ट्रेडिशन। बाद में ये क्या हो गया था, सॉन्ग्स आया, पोएम्स आया, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा आपका 90 क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन सही है, आंसर इसका क्या है, गलत है, ऑप्शन गलत है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा कि 90 आपका ऑप्शन ही गलत है,
ठीक है। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगैन विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन्स के आने से ये इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है, इंग्लिश की स्टोरी ऑफ इंग्लिश। एंग्लो सैक्सन्स, एंग्लो सैक्सन में 3 ट्राइब्स थे, 3 ट्राइब्स ऑफ इन एंग्लो सैक्सन्स, फेमस 3 ट्राइब्स। चलिए, वन हु राइट्स अ ड्रामा इज कॉल्ड प्ले राइट। तो कॉमेडियन नहीं बोलते हैं, प्ले राइट बोलते हैं, प्ले राइट एंड ड्रामेटिस्ट। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you. चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑडेन यानी W.H. ऑडेन, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। इस पोएम को पढ़ लीजिएगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, nurse's flower will not last, nurse's sugar grapes are gone, and the prams go rolling on. Next क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95। देखिए, इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। ऑटम सीजन नहीं होती, बल्कि स्प्रिंग सीजन में होता है कि नए पत्ते आते हैं और फ्रूट्स नए आते हैं। जैसे अभी आपका है स्प्रिंग सीजन अभी चल रहा है हमारे यहाँ, है ना। इस पे मैंने एक छोटा सा लाइन भी दिया था, आप देखे होंगे। वसंत की हवाएं और तुम्हारी जुदाई अब सहा नहीं जाता है ना। वसंत की हवाएं अब और तुम्हारी जुदाई अब सहा नहीं जाता। तो ये वसंत सीजन से एक क्वेश्चन था कि इन डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज स्प्रिंग। ठीक है, वसंत की हवाएं और तुम्हारी जुदाई। नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग पोएट्री है पढ़ना भाई, पोएम है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। अगला लाइन है ये, मैं पूरा कर दे रहा हूँ। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। सो पोएट इज वॉल्टर डेलामेयर। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन है आपका 97। द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द मैनकाइंड वर नॉलेज एंड टेक्निक एंड मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। ये चैप्टर है आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड गॉट इट द। नेक्स्ट 96, 6 हो गया, 7 हो गया, 98, बस 3 क्वेश्चन है। वन डे सीबी वॉज काउट रेड हैंडेड बाय हिज, ना कि वो हिंदी क्लास थी, ना मैथ थी, ना साइंस थी, बल्कि वो इथिक्स क्लास थी, नैतिक शिक्षा क्लास थी, जिसमें सीबी बेचारा डेस्क के नीचे बैठकर अपने फेवरेट गाउड को पॉलिश कर रहा था। उसके टीचर ने उसको रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़ लिया और उसका उसके खूब रिटाइया होती है स्कूल में, और उस गाउड को वो क्वार्टर को दे देता है नेक्स्ट डे। क्वेश्चन सब है इंपॉर्टेंट आपका कल के लिए। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वुमन इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न, बट द वेस्ट रिगार्ड्स इज एज। देख होता है क्या इसमें, ये क्या था, ये ट्रेडिशन की बात की जाती है। जैसे हमारे यहाँ जो चलता है, हमारी जो परंपरा है, हमारे परंपरा में अगर बात करते हैं, वुमन जो होती है वो कैसे जानी जाती है, वो अपने फर्स्ट जो उसका जो बेबी होता है फर्स्ट, उसके माँ, उसकी वो माँ बनती है, तब वो वुमन कहलाती है हमारी सोसाइटी में। ट्रेडिशनल सोसाइटी जो चलता आ रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं होता है, बल्कि पश्चिमी देश इसको क्या मानते हैं, इसको आउटरेजियस मानते हैं। आउटरेजियस का मतलब होता है शॉकिंग एंड अनएक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है। इसको हम अनएक्सपेक्टेड मानते हैं, एक्सपेक्टेड भी कर सकते हैं, और अनएक्सेप्टेबल ये स्वीकारनीय नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग इसको नहीं मानते। लास्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव, द स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, ना कि मास्टर ऑफ द पीपल। ये आपका चैप्टर है, कौन सा चैप्टर बताइए। ये आपका चैप्टर हुआ हाउ इज द प्रेस और प्रेस, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव हमने डील कर लिया, थोड़ा सब्जेक्टिव को देख लेते हैं, उसका फिर आगे बढ़ेंगे। आपका कंप्लीट हो गया। फिर साइंस का आएगा, साइंस का कल एग्जाम है, साइंस एंड कॉमर्स का। तो उसके बाद ही मैं डिटेल्स इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, जो बच्चे एग्जाम देंगे तो ये बता दीजिएगा ताकि उनको मिल जाए। देखिए, तो ऐसे लिखना था एनी वन, कोई एक पे, टोटल 5 था, 5 में बच्चे लोग डिसिप्लिन लिखे हैं, क्योंकि मैंने बताया था वही क्वेश्चन आया है डिसिप्लिन। आप अनएम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं, अभी बढ़ी हुई है पूरे भारत में बेरोजगारी, या इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ। The work on oneself is to follow the earth towards the moral development as a free person and under self-imposed discipline, ठीक है। तो ये जो आपका है सेकंड चैप्टर, भारत इज डॉक्टर जाकिर। इनहेल्ड सम स्नफ, स्नफ की बात होगी, दत्तो खैनी की बात होती है, तो पिंच अप स्नफ रिटन बाय हर माल।
ऑप्शन सी, you have been the veterans of creative suffering, continue to work with the faith and uncensored suffering is redemptive. ये आपका हो गया हाफ ऑफ शेयर्स। और लास्ट देखिए सी बी है ना, सी बी कैसा गाउट पसंद करा था, इवन एंड सिमेट्रिकल, उसको सीधा चाहिए था ना कि टेढ़ा मेरा, सिमेट्रिकल, इवन एंड सिमेट्रिकल। ये हो गया 4, एक बनाना, कोई एक एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए, एंड लाफ्टर, लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश अबर। ये लास्ट लाइन कंप्लीट होता है, द सोल्जर रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। आपको एक ही बनाना है, मैं चारों बता दे रहा हूँ किस कहाँ कहाँ पोएम्स है। द हाउस withdrew into silence, a snakes moved among books, I was then too young to read and my blood turned cold like the moon। ये आपका पोएम हो गया माय ग्रैंडमदर्स हाउस, कमला दास। ऑप्शन सी, I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country। ये चैप्टर, ये पोएम आपको हो गया एंड एपिटाफ वॉल्टर डिकन। एंड द पोएट इज, what were the songs of spring, where are they, think not of the तो has died। कौन सा है ये आपका स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है, जो कि बात किया वसंत के बारे में, तो ऑड टू ऑटम। चलिए, तो उसके बाद है आपका 4 में 2 क्वेश्चन आता है कि राइट लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग हर टू कम टू द विलेज ड्यूरिंग द दशहरा फेस्टिवल, या राइट एन एप्लीकेशन हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ वीक्स लीव टू अटेंड अ वर्कशॉप ऑन एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें से दो जो लिखना है आप एक लिख दीजिए, आप एप्लीकेशन लिखिए, परमिशन लेनी है कि वर्कशॉप ऑन एजुकेशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करिए। तो आपको 2 दिन का वर्कशॉप हो या 3 दिन का वर्कशॉप हो, आप क्या कीजिए, छुट्टी लेकर आप जा सकते हैं वर्कशॉप। चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कहाँ से, इसमें भी आपको 5 सॉल्व करनी है। हाउ डिड सीवीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। सीवी कैसे, सीवी के पिताजी क्या रिएक्ट करते हैं, तो सीवी के पिताजी क्या करते हैं, हैमर उठाते हैं और उसके गाउट्स को पीस पीस में कर देते हैं। what are the trials and tribulation Martin Luther King Jr. talks about, why were the intellectuals in India arrested and imprisoned, how is Lomov greeted by Chibuko। ये 4 क्वेश्चन आपका पूछ का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, वो पोएट्री का आपका। पोएम में बता दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबसे पूछा गया है। फर्स्ट पोएम, हाउ डू साइंग एंड रीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, what does the poet Walter want to do with grades, या how do we complete our last day to the day। और इसका H I J का क्या होगा आंसर, who is called the father of modern novel, आंसर हो सकता जाएगा रिचर्डसन। ये पढ़ाया हुआ चैप्टर है जी, what is the dramatic structure of tragedy, catastrophe, है ना। 5 आपको सॉल्व करना है, चूज करके बना लीजिए। समरी देख लीजिए, ओड टू ऑटम फायर हिम, इसमें ध्यान दीजिएगा 6 में से कोई 3 बनाना है। समरी प्रोज का है, पोएट्री का है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, सॉल्व कीजिए। ठीक है, फ्यूचर फिंगर्स के बारे में लिख दीजिए मैच करने के लिए। देखिए भाई, किसी स्टूडेंट का ये मैचिंग किया हुआ है, आई थिंक ये गलत हो, मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने देखा नहीं था। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर्ल्ड विटमैन, ठीक है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास, नहीं सॉरी ये हो गया आपका, ओके 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 ओके, ये नहीं है, ये हो जाएगा आपका कमला दास, ठीक है, कमला दास। एनिपिटाफ वॉल्टर डिलामियर, ठीक है। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक सही है, टू ऑटम जॉन किट्स, बहुत इजी है, बन जाएगा आपसे, बताया हुआ आप याद कीजिए। ट्रांसलेशन है, बना लीजिएगा, या नहीं तो नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पॉल सेसबर्ग, हाउ प्रेज द प्रेस डोरोथी एल सेयर्स, पिजअप स्नफ मनोहर मालगोंकर, द अर्थ एच बिट्स। उसके बाद एक पैसेज है, 4 क्वेश्चंस है, बना लीजिए उसकी, या फिर आप ये सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आप ये आपका हो गया कंप्लीट। आप इसका जल्दी से आंसर देख लीजिए, जो बच्चे चेक किए होंगे फिर से आप उसको चेक कर लीजिए, कल साइंस कॉमर्स का भी लोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय।